लाइव चल रहा है। वहाँ डायरेक्ट जाके रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना।
बीपीएल परिवार तो बात करेंगे, दी जाती है। हम बात करके बोलेंगे, सीधे चलते हैं अंजन के पास, ठीक है ना? 40 तो वो जो वहाँ बोल रहे हैं आरक्षित मेरे है। बात सीधे वहाँ तुम लेके चले जाओगे, समझ गया ना? 100 विद्यार्थी का अगर नामांकन कराना है तो 40 विद्यार्थी बीपीएल परिवार के बच्चे पूरा 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 आएंगे और 60 एपीएल। बीपीएल परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है कंप्यूटर, और एपीएल परिवार के बच्चों को भी मिनिमम अल्प राशि लेकर के शिक्षा दी जाती है। प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति की पहली पहल थी 2 साल पहले। प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति से संचालित आपके शहर में सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। हम बोलेंगे ना। प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति की ओर से नहीं, इस परिसर में सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट की स्थापना की गई है, जिसमें भी छात्र छात्राओं को मदद किया जाता है। इसमें नामांकन फॉर्म और विकास शुल्क, मैनेजमेंट कोर्स में पढ़ने वाले लड़के जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए शुल्क नहीं ली जाती है। आवेदन शुल्क और विकास शुल्क। परीक्षा में बैठने के लिए उनको फॉर्म भरना पड़ता है, और फॉर्म भरने में यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है उनको केवल वही देना पड़ता है। प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल हुई। शायद आप सभी को मालूम होगा 8 अप्रैल अभी अपने 8 अप्रैल को शुरू नहीं हुआ है, खुर्दा पब्लिक बैठेगी पूरा। खुर्दा करुबेली मधेपुरा जिला में महामहिम राज्यपाल महोदय एक विद्यालय का उद्घाटन किए। प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति के द्वारा स्थापित खुर्दा करुबेली जिला मधेपुरा में एक बहुत ही उत्तम प्रकार का, बहुत ही उच्च कोटि का, सारे व्यवस्थाओं से परिपूर्ण। शायद आप लोग कोई बंधु गए होंगे खुर्दा, हमको लगता है कि खुर्दा का जो विद्यालय है जिसको महामहिम राज्यपाल महोदय आके उद्घाटन किए थे, दूर दूर तक नजर डालने से ऐसा नहीं भी आता है कि इस प्रकार का व्यवस्था कहीं और जगह होगा, और वहां भी फीस अन्य विद्यालय के बनिस्बत कम है। प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति की चौथी पहल ये हुई कि आपके इस परिसर में, आपके इस शांति भवन में बोलना चाहते हैं, क्या करना है, करना पड़ेगा। मई महीने से भारत सरकार से एक कोर्स मिला है, ट्रेनिंग कोर्स, वो भी चालू है। नहीं हो सकता है कुछ देर के लिए, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के, फिर हमारा खत्म हो चुके, ग्रामीण क्षेत्र के एससी और माइनॉरिटी को ट्रेनिंग दी जाती है। एससी और माइनॉरिटी को मुफ्त में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये भारत सरकार का प्लान है। भारत सरकार से किसी को वहाँ लगा दें समझौता के तहत प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति भारत सरकार की ओर से प्रभास आदर्श जन कल्याण समिति को है ना मान्यता मिली। ग्रामीण क्षेत्र के एससी और माइनॉरिटी छात्र छात्राओं को
मुफ्त में ठीक शिक्षा है ना, दी ये बात जाए। चला गया, इसको जो कोड वहाँ से खोलेंगे, इसको जोड़ इस प्रकार की शिक्षा पाने वाले बच्चे बात खत्म है, लगा सुना के भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग से डिग्री प्राप्त करेंगे और इंडिया लेवल पर किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम करेंगे। माइक लगा रहे हैं, माइक। प्रधान आवास जन कल्याण समिति की 5वीं पहल आपके सामने एक और है। अभी आपके कोसी जोन में हेलो आवाज आ रहा है? हेलो कॉलेज संध्या महाविद्यालय हेलो पूर्व से इस कोसी के क्षेत्र में हेलो संध्या महाविद्यालय का हेलो होना बिल्कुल आवश्यकता था। शांति भवन वर्धमान हाता में हो रहा है ये कार्यक्रम। के अभाव में, सोच के अभाव में शांति भवन वर्धमान हाता में ये कार्यक्रम नहीं होता। हो रहा है, मैं पहले ये संजय भैया का आवाज आया? जिससे आप हेलो हेलो इवनिंग हेलो है क्या हेलो इवनिंग कॉलेज हेलो हेलो हाँ? हेलो खोला, उसको खोला। जैसे अन्य महाविद्यालय हेलो। आपके पूर्णिया में हेलो, इसका माइक खराब तो नहीं ना यहाँ से? आरके कॉलेज है, हेलो हेलो बोलिए। हेलो जहाँ हेलो 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 बच्चों के लिए हेलो जो रेगुलर हेलो हेलो अगर कोई आदमी सरकारी सेवा में है हेलो नहीं आया, ये नहीं आ रहा है उनको नामांकन नहीं छोड़ो मिलेगा। तब उसे भी चलने दो। डायरेक्ट। सरकारी सेवा में वही जाके बात कीजिएगा ना, तो उसका आवाज पकड़ लेगा, तो इससे जहाँ कहाँ सरकारी सेवा में छोड़ो नहीं है, बोलेंगे क्या होता है, बिजनेसमैन है, लास्ट में बोलो खत्म कर दो क्या? बहुत सारे लोग मैट्रिक पास करके इंटर पास करके सर्विस में चले गए, नौकरी पेशा से जुड़ गए और उनकी इच्छा है कि मैं बीए पास करूं, तो उनको किसी न किसी इवनिंग कॉलेज में ही नामांकन कराना पड़ेगा। तो आज अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लाई हैं, बहुत सारे ऐसे नियोजित लोग हैं जो बीए पास करना चाहते हैं, लेकिन संध्या महाविद्यालय के अभाव में, करते हैं साला भाग जाता है। इवनिंग कॉलेज के अभाव में वो डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं। नहीं होता, ये चल रहा है। इस उद्देश्य से प्रधान आदर्श जन कल्याण समिति एक इसका भाषण देना है। इवनिंग कॉलेज खोलने देखो का कल्पना किया है, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पहुंचने वाले हैं, जबकि पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल यहां पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि यहां एक बोर्ड मास लर्निंग कंप्यूटर सेंटर का यहां उद्घाटन किया जाना है और इसको लेकर एक बृहद प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्णिया के बड़ी हस्तियां यहां पहुंच चुके हैं। और जबकि पूर्व सांसद रंजित रंजन और कुलपति भी यहां पहुंचने वाले हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा है। कार्यक्रम शुरू है। आइए हम सीधे प्रसारण देखते हैं यहाँ से कोसियालोक पर और सीधे चलते हैं कि हमारे एंकर जो अभी कार्यक्रम में अपना वक्तव्य दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। हम आइए सीधे उससे पर चलते हैं। 80% लोग कृषि पर आश्रित हैं। जिस इलाके के लोग, जिस देश के लोग, जिस क्षेत्र के लोग, जिस क्षेत्र के 85% लोग कृषि पर आश्रित रहेंगे, क्या वो कोटा देने की बात कर सकते हैं? नहीं। तो प्रधान आदर्श जन कल्याण समिति कोटा को यहाँ ले आए, पूर्णिया ले आए। मतलब बोर्ड मार्क्स का मोटा मोटी परिभाषा ये है कि जो चीज आप पढ़ाने के लिए बच्चे को देते थे कोटा या कहीं और जगह, घर से थोड़े हो रहा है, वो चीज आपके घर में आ गया है। और आराम से अपने घर में बच्चे लोग खाएंगे और कोटा नहीं जा करके बोर्ड मार्क्स लर्निंग सेंटर शांति भवन पूर्णिया आवेंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो बनेंगे साइंटिस्ट।
हाँ बोलो अच्छा ठीक है कौन सी जगह ये माइक क्या कीजिएगा? बोलना है ऑडियो उनका ऑडियो हम नहीं जा रहा है अभी मेरा ऑडियो जाएगा फ्रेम में नहीं जाना है पीछे से बोलना है मंच पर पूर्व सांसद रंजित रंजन कसबा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक आफाक आलम पहुंच चुके हैं, जबकि अन्य गणमान्य अतिथि भी यहां पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इस समारोह का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पहुंचे हुए हैं तो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। बोट मार्ग लर्निंग सेंटर के शिक्षा के क्षेत्र में उद्घाटन पूर्णिया में नई अलख जगाने के लिए सारे लोगों का बोर्ड मार्क्स इस परिवार की ओर से लर्निंग सेंटर का स्थापना किया गया है कुछ ही देर में चिर प्रतीक्षित और जो थी बड़ी संख्या में यहाँ गणमान्य अतिथि आप देख पहुंचे हुए हैं। मंच पर सबसे पत्रकार बंधु यहाँ पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। जी मोहम्मद आफाक आलम साहब हैं जो कसबा के विधायक हैं। और इस बीच जस्ट माई आइए हम चलते हैं श्रीमती रंजिता मंच पर पूर्व सांसद सुपौल अतिथियों का परिचय करवाया जा रहा है, तो हम सीधे चलते हैं देश जो मंच के हैं एंकर के पास। मास के माननीय वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर विमल कुमार जी हैं और सबसे बाईं ओर डॉक्टर कृष्णानंद यादव डॉक्टर भागलपुर यूनिवर्सिटी हैं। अब मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अब प्रोग्राम के अनुरूप सबसे पहले गेस्ट टू बी रिसीव्ड एंड सीटेड एट द गेस्ट एरिया, गेस्ट टू बी escorted to the center for ribbon cutting। हम इस पर्पज से डॉक्टर AK भास्कर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो गेस्ट लोगों को escort करके ले जाएं रिबन कटिंग के लिए, जहां इस लर्निंग सेंटर का उद्घाटन होना है। डॉक्टर AK भास्कर लाइट पकड़िएगा। क्या करना है लाइट तार जाता है हमारा। हम लेते हैं तुम इसको मदद कर लाइट कैसे फुल के